नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं इतिहास की वो कहानियां जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इंसानियत की रूह में दर्ज हैं। आज हम बात करेंगे उस मूर्ति की जो दुनिया में आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक विचार है। वो विचार जो कहता है हर इंसान को जीने की आज़ादी है। साल था 1865। फ्रांस के एक छोटे से कस्बे में कुछ बुद्धिजीवी इकट्ठा हुए। वो अमेरिका की आज़ादी और लोकतंत्र की तारीफ कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी। फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी एक युवा मूर्तिकार। उनके दिल में एक सपना था, ऐसी मूर्ति बनाने का जो आज़ादी का प्रतीक बन जाए। उन्होंने कहा, एक दिन मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जो दुनिया को याद दिलाएगी कि इंसान जन्म से ही आज़ाद है। बार्थोल्डी ने अपनी कल्पना में एक विशाल महिला की छवि देखी, हाथ में मशाल जो अंधकार मिटा रही है और दूसरे हाथ में किताब जिस पर लिखा है द 4th of July 1776, अमेरिका की स्वतंत्रता की तारीख। उसका नाम रखा गया लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड, यानी स्वतंत्रता जो पूरी दुनिया को रोशनी देती है। फ्रांस ने तय किया कि यह मूर्ति अमेरिका को तोहफे में दी जाएगी, अमेरिका की आज़ादी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। मूर्ति का निर्माण आसान नहीं था। कांसे और लोहे की परतों से बनी ये विशाल मूर्ति बनाने में 9 साल लगे। यहाँ तक कि उस समय की तकनीक से इतनी बड़ी मूर्ति बनाना लगभग असंभव था। लेकिन तभी एक और महान इंजीनियर इस परियोजना से जुड़े, गुस्ताव आइफिल, जिन्होंने बाद में एफिल टावर बनाया। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए अंदर का लोहे का ढांचा तैयार किया जो पूरी मूर्ति को सहारा देता है। हर हिस्से को अलग अलग बनाया गया, फिर उसे अमेरिका भेजा गया, जहां उसे न्यूयॉर्क के पास लिबर्टी आइलैंड पर जोड़ा गया। साल था 1885। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के 350 टुकड़े फ्रांस से जहाज में भरकर अमेरिका भेजे गए। जब जहाज इसरे अमेरिका पहुंचा तो पूरा न्यूयॉर्क बंदरगाह खुशियों से झूम उठा। अमेरिका के लोगों ने इसे फ्रीडम की देवी के रूप में स्वीकार किया। फिर 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का हर हिस्सा एक संदेश देता है। मशाल, ज्ञान और सच्चाई की रोशनी। किताब, कानून और संविधान का प्रतीक। ताज, इसमें 7 किरणें हैं जो 7 महाद्वीपों और 7 समुद्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पैरों की टूटी जंजीरें गुलामी से मुक्ति का संदेश देती हैं। यह मूर्ति लगभग 93 मीटर ऊंची है और इसका वजन है 225 टन। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। जब कोई प्रवासी व्यक्ति अमेरिका पहुंचता था तो सबसे पहले उसकी नज़र इस मूर्ति पर पड़ती थी। उसे महसूस होता था, अब मैं आज़ाद हूँ। आज भी ये मूर्ति लाखों लोगों को याद दिलाती है कि इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है स्वतंत्रता। समय के साथ समुद्री हवा और मौसम के कारण स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर हरे रंग की परत जम गई, जिसे पैटिना कहा जाता है। ये असल में मूर्ति की सुरक्षा करती है। 1986 में इसके 100 वर्ष पूरे होने पर पूरा पुनर्निर्माण किया गया। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हर साल 40 लाख से अधिक लोग इसे देखने आते हैं। क्या आप जानते हैं, मूर्ति के अंदर 354 सीढ़ियां हैं जो ताज तक जाती हैं। मूर्ति का चेहरा रोमन देवी लिबर्टास से प्रेरित है और इसकी मशाल पहले असली आग से जलती थी, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से उसे सोने की परत वाली मशाल में बदला गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमें ये सिखाती है कि जब तक इंसान में ज्ञान की रोशनी और आज़ादी की भावना है, वो कभी अंधेरे में नहीं रह सकता। ये मूर्ति सिर्फ तांबे और लोहे की नहीं, यह उम्मीद, समानता और मानवता की मूर्ति है। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिर्फ अमेरिका की पहचान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सपना है। जब भी आप इसे देखें तो याद रखिए, आज़ादी किसी देश की नहीं बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे प्रेरणादायक इतिहास लेकर आएं। धन्यवाद। जय आज़ादी।